Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। कभी सोचा है कि एक सिगरेट की छोटी सी जिज्ञासा कैसे धीरे धीरे एक मजबूत आदत बन जाती है? आज हम इसी सफर को समझने की कोशिश करेंगे, पहले कश के उस एहसास से लेकर इस आदत की बेड़ियों को तोड़ने तक। चलिए इस धुएं के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। ये लाइनें उस धोखे को बहुत खूबसूरती से बताती हैं जो स्मोकिंग से मिलता है, एक पल की शांति का एहसास। लेकिन ये जो सुकून है ना, ये उधार का है, एक धुएं का पर्दा जो बहुत जल्दी हट जाता है और फिर सामने आती है कड़वी हकीकत। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू होता कैसे है? ज्यादातर मामलों में इसकी शुरुआत होती है तनाव से थोड़ी राहत पाने की कोशिश से, या फिर दोस्तों के बीच कूल दिखने या फिट होने की चाहत से। ऐसी दुनिया में जो कभी कभी बहुत भारी लगती है, धूम्रपान एक आसान रास्ता जैसा दिखता है। ये एक तरह का मेडिटेशन ब्रेक जैसा लगता है ना? एक गहरा कश अंदर और फिर धीरे धीरे धुएं के साथ अपनी सारी चिंताएं बाहर। भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति का एक छोटा सा पल। लेकिन दुख की बात यह है कि यह शांति सिर्फ एक इल्यूजन है, एक भ्रम जो धीरे धीरे एक बहुत गहरे जाल में खींच लेता है। और ये भ्रम कितना बड़ा है? भारत में लगभग 40 करोड़ लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। जरा सोचिए, 40 करोड़! ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे 40 करोड़ जिंदगियां हैं, उनके परिवार हैं। मतलब ये समस्या जितनी बड़ी है उतनी ही पर्सनल भी है। अक्सर ये सुनने को मिलता है, अरे बस एक ही तो है, एक से क्या होता है? सुनने में तो ये बहुत मामूली सी बात लगती है, पर क्या सच में ऐसा है? रिसर्च के आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कहते हैं, और वो कहानी थोड़ी डरावनी है। जो लोग सिर्फ एक सिगरेट ट्राई करते हैं, उनमें से 61% आगे चलकर डेली स्मोकर बन जाते हैं। मतलब वो जो सिर्फ एक सिगरेट थी ना, वो असल में एक बहुत लंबी और मुश्किल कहानी का पहला चैप्टर होती। तो चलिए अब समझते हैं इसके पीछे का साइंस। आखिर ऐसा क्या होता है कि वो एक सिगरेट एक ऐसी आदत बन जाती है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगने लगता है? और देखिए, ये सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी का मामला नहीं है, ये तो दिमाग के अंदर चलने वाला एक केमिकल गेम है। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है निकोटीन। ये एक बहुत ही स्मार्ट केमिकल है। ये सीधा दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम पर असर डालता है, मतलब वो हिस्सा जो हमें खुशी महसूस कराता है, और वहां जाकर ये डोपामाइन नाम के केमिकल को रिलीज करवाता है। डोपामाइन मतलब फील गुड हार्मोन। बस कुछ पलों के लिए एकदम बढ़िया महसूस होने लगता है। तो फिर इसे छोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? सबसे पहली वजह तो वही डोपामाइन है। दिमाग को उस फील गुड वाली फीलिंग की आदत पड़ जाती है और वो उसे बार बार मांगता है। फिर ये हमारी रोज की आदतों में शामिल हो जाता है, जैसे सुबह की चाय के साथ सिगरेट या टेंशन होने पर सिगरेट। और अगर कोई इसे छोड़ने की कोशिश करे तो शुरू होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब चिड़चिड़ापन, बेचैनी, गुस्सा। और इन सब के ऊपर अगर आसपास के दोस्त भी स्मोक करते हों तो फिर तो ये लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। ये तो हुई दिमागी बात, लेकिन असली कीमत जो शायद सबसे डरावनी है, वो तो शरीर को चुकानी पड़ती है, और वो भी धीरे धीरे, चुपचाप, कई सालों तक, उन तरीकों से जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्सर लोगों को लगता है कि सारी प्रॉब्लम की जड़ निकोटीन है, लेकिन नहीं। निकोटीन तो सिर्फ लत लगाता है। बीमारियों का असली विलन कोई और है, और उसका नाम है टार। जी हां, टार। ये सिगरेट के धुएं का वो काला, चिपचिपा, जहरीला पदार्थ है जो सीधा जाकर फेफड़ों पर एक परत बना लेता है, और यही कैंसर, हार्ट डिजीज जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों की वजह बनता है। और ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, ये असल जिंदगी की कहानियां हैं। एक सर्जन ने एक किस्सा बताया था। एक पेशेंट था जिसका ऑपरेशन होना था। उससे डॉक्टर को ये नहीं बताया कि वो स्मोकिंग करता है, और नतीजा, ऑपरेशन के बाद उसके फेफड़े पानी से भर गए और वो लगभग मौत के मुंह में चला गया। खैर, उसकी जान तो किसी तरह बच गई, पर हर कोई इतना लकी नहीं होता। ये किस्सा हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि इस लत की कीमत सिर्फ शरीर नहीं चुकाता, ये रिश्तों की कीमत वसूलती है, कीमती वक्त की कीमत वसूलती है, जिंदगी की क्वालिटी की कीमत वसूलती है।
और ये एक ऐसी कीमत है जिसे कोई भी मेडिकल रिपोर्ट नहीं दिखा सकती। लेकिन इतनी डरावनी बातों के बाद एक अच्छी खबर भी है। हर जाल से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। तो चलिए अब उम्मीद की बात करते हैं। बात करते हैं कि इस धुएं के चक्रव्यूह को तोड़कर आज़ादी कैसे पाई जा सकती है। तो छोड़ने का सही तरीका क्या है? अक्सर लोग सोचते हैं कि बस आज से बंद, मतलब एक ही झटके में छोड़ दिया जाए। इसे कोल्ड टर्की कहते हैं। लेकिन सच ये है कि ये तरीका बहुत कम लोगों के लिए काम करता है। ये शरीर और दिमाग दोनों पर बहुत भारी पड़ सकता है। इससे बेहतर और ज़्यादा असरदार तरीका है धीरे धीरे कम करना। इसे एक रेस की तरह नहीं, बल्कि एक सफ़र की तरह देखना चाहिए, जहां हर छोटा कदम बहुत मायने रखता है। तो ये सफ़र शुरू कैसे किया जाए? इसके लिए एक 7 स्टेप एक्शन प्लान है। सबसे पहला कदम, एक तारीख तय करें। अगले 2 से 4 हफ्तों में कोई भी एक दिन चुन लें। दूसरा, तैयारी करें। घर से, गाड़ी से, हर जगह से सिगरेट, लाइटर, एशट्रे सब कुछ हटा दें। तीसरा, अपने ट्रिगर्स को पहचानना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो कौन से पल हैं जब सबसे ज़्यादा तलब लगती है। इन ट्रिगर्स को पहचानकर इनके लिए एक प्लान बी तैयार रखना चाहिए। चौथा, अगर ज़रूरत पड़े तो निकोटीन पैच या गम जैसी चीज़ों की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। पांचवा, ये समझना होगा कि शुरुआती कुछ हफ्ते मुश्किल हो सकते हैं, तो उसके लिए मेंटली तैयार रहना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, अगर कभी गलती से एक सिगरेट पी भी ली तो हार नहीं माननी है। ये इस प्रोसेस का एक हिस्सा हो सकता है। बस वहीं से फिर से शुरुआत करनी है। चलिए अब बात करते हैं सबसे पॉजिटिव चीज़ की, उस इनाम की जो इस मुश्किल सफ़र के आखिर में मिलता है। और वो इनाम है एक नई जिंदगी। ये देखना किसी जादू से कम नहीं है कि हमारा शरीर खुद को हील करने की कितनी कमाल की ताकत रखता है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? फायदे लगभग फौरन ही शुरू हो जाते हैं। आखिरी सिगरेट पीने के सिर्फ 20 मिनट के अंदर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। कुछ ही हफ्तों में सांस लेना आसान हो जाता है। 1 साल के अंदर दिल की बीमारी का खतरा आधा हो जाता है। और 10 साल में तो फेफड़ों के कैंसर का रिस्क भी बहुत कम हो जाता है। सच में कमाल है ना? और ये फायदे सिर्फ बड़ी बड़ी बीमारियों तक ही सीमित नहीं है। जरा सोचिए, खाने का स्वाद फिर से वापस आने लगता है, सूंघने की शक्ति बेहतर हो जाती है, स्किन और दांतों की सेहत में सुधार होता है, इंसान पहले से कहीं ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। मतलब ये सिर्फ जिंदगी में कुछ साल जोड़ना नहीं है, ये तो सालों में जिंदगी वापस लाने जैसा है। तो आखिर में बस एक बात, स्मोकिंग छोड़ना असल में कुछ छोड़ना ही नहीं है, ये तो खुद को वापस पाने जैसा है। अपनी सेहत को, अपनी एनर्जी को, अपनी सांसों को और अपनी जिंदगी पर अपने कंट्रोल को वापस पाना। और असली आज़ादी शायद यही है, जब हर सांस अपनी हो, किसी आदत के गुलाम नहीं।